हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना कुमार संभव और आज हम देखने वाले हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसको हर एक बच्चे को कंफ्यूजन होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग भी से हम कहते हैं या फिर मैं कहूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस भी यहां से स्टार्ट होता है। तो आइए आज हम हमारा फेवरेट टॉपिक देखते हैं, यानी कि बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन होता क्या है पहले समझते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक वर्ड बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं फिजन। फिजन का मतलब होता है बेटा टूटना, यानी कि ब्रेकिंग। ठीक है, कोई चीज टूट रहा हो। और एक होता है हमारा बेटा फ्यूजन। फ्यूजन और फ्यूजन का मतलब होता है कि कोई चीज जुड़ रहा हो, यानी कि एडिशन। तो कभी भी याद रखिएगा, इन दोनों टॉपिक में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करवानी है या फिर कंफ्यूज होना ही नहीं है। ठीक है, तो हम फाइनली पढ़ने वाले हैं बॉन्ड फिजन, दैट इज कि बॉन्ड का टूटना। ठीक है, तो हम लोग बॉन्ड फिजन यहां से देखेंगे कैसे बॉन्ड टूटता है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, बॉन्ड फिजन दरअसल होता है दो तरीके से। बॉन्ड फिजन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा बेटा हेट्रोलिटिक। पहला हमारा तरीका होता है बॉन्ड फिजन का हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। और दूसरा हमारा होता है बेटा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। दूसरा हमारा होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है जी। अब यहां पे हम समझने वाले हैं कि भैया देखो आखिर ये हेट्रोलिटिक है क्या। देखो समझो, जैसा कि टर्म है यहां पे हेट्रोलिटिक, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, नो वरीज। इसको हम फिर से देखते हैं। तो हमारा ये जो हेट्रोलिटिक है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ध्यान से देखें। एक है हमारा हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है अनइवन, अनइवन, या फिर मैं बोलूं इसको हम लोग कह सकते हैं अनइक्वल भी कह सकते हैं, अनइक्वल। ठीक है जी। हेट्रो मतलब अनइवन या अनइक्वल होता है। और लिटिक शब्द जो लग जाए, लिटिक लग जाए या फिर लास्ट में लाइसिस लग जाए, इसका मतलब होता है बेटा सिंपली टूटना, ब्रेकिंग। ठीक है, अब समझो, मतलब ऐसा बॉन्ड फिजन जिसमें कोई भी बॉन्ड अनइवन या फिर अनइक्वल अमाउंट में टूट रहा हो, वो हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसको थोड़ा सा और तह में जाके यानी डिटेल समझते हैं। तो डिटेल समझने के लिए जरा सा हमको ये सब हटाना पड़ेगा। देखो होता क्या है, ये जो हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन है ना, ये दरअसल अभी हम इसका जब कंक्लूजन निकालेंगे तो आपको पता चले कि यार ये बड़ी गजब की चीज है हेट्रोलिटिक। देखो समझो, मान लो पहला है इसमें हेट्रोलिटिक में, मान लो ये रहा हमारा कार्बन एटम। और कार्बन एटम याद रखना, कार्बन की दो प्रॉपर्टी जीवन भर याद रखना। पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन, मींस चेन बनाने की क्षमता। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, हमारी टेट्रावैलेंसी, मतलब चार बॉन्ड बनाने की क्षमता। ठीक है, मान के चलो ये हमारा कार्बन है, कार्बन अटैच है किसी एक Z नाम के एलिमेंट से। Z कोई ऐसा एलिमेंट होता नहीं पीरियोडिक टेबल में, हमने यहां पे लिया है बस एज अ समझने के लिए। मान के चलो, देखो अब आपको एक और बात समझनी चाहिए कि जो एक बॉन्ड बनता है ना, वो दो इलेक्ट्रॉनों की मदद से बनता है। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन था इस Z एलिमेंट का। तो इसमें दो केस बनेगा, ध्यान समझना। पहला कंडीशन क्या बनेगा, ऐसा कंडीशन पहला, जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो Z से। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ पावर, इट इज अ पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी ताकत है जिससे कोई भी एलिमेंट अपने सामने वाले एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनों को खींच ले। तो मतलब यहां पे कार्बन की En अगर ज्यादा है Z से, दैट मींस कार्बन इज मोर पावरफुल। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही रखेगा, इस Z वाले का इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कार्बन ने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिए, दैट मींस कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है जी, और हमारा Z के इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब Z पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। है जी, सही है, बढ़िया। दूसरा केस इसमें क्या बनेगा, ये हमारा, ये था हमारा फर्स्ट केस, ये हमारा था फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस हमारा क्या बनेगा, सेकंड केस इसी का उल्टा कर दो। जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम हो जाए Z से, तब क्या होगा, जब कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा तो इसी को उल्टा हो जाएगा। कैसे, ये रहा हमारा कार्बन का, ये रहा कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये रहा हमारा Z का इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, Z यहां पावरफुल है, अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, कार्बन का भी ले लेगा
और जब कार्बन का ले लेगा तो ऑब्वियसली कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्बन पे बन गया पॉजिटिव चार्ज और हमारा Z पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ इट रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम ऑल्सो। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है क्या? चलो, तो ये था हमारा हेट्रोलिटिक टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन। अगर आप जरा सा ध्यान दे पा रहे हो यहाँ पे, तो हमारे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंटरमीडिएट्स भी यहीं पे मिल गए। क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से देखना, दिस इज कॉल्ड कार्ब एनायन, दिस इज कॉल्ड कार्बो एनायन, ठीक है जी, एंड दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। समझो बेटा, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझे। क्वेश्चन आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन इज द रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन। तो आप कह देना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बाई हेट्रोलिटिक टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन। ये हमारा हेट्रोलिटिक क्लियर है, पूरा खत्म, ठीक है जी। आइए समझते हैं हेट्रो होमोलिटिक। हेट्रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए देखते हैं कि होमोलिटिक की क्या बातें हैं। जैसा कि उसका नाम समझिए आप, नाम क्या है, होमोलिटिक। होमोलिटिक नाम है, दैट मींस इक्वल, मतलब इक्वल अमाउंट में टूटेगा। सेकंड हमारा आता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ये हमारा लास्ट है, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। देखो टर्म समझो बेटा, होमो का मतलब है इक्वल, होमो का मतलब क्या है, इक्वल, और लाइटिक मतलब है हमारा टूटना, यानी कि ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकिंग। मतलब जो इक्वल अमाउंट में कोई बॉन्ड टूट रहा हो उसे हम कहेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। समझ में आया जी? तो होमोलिटिक कैसे होगा, आइए देखते हैं। इसका भी सेम एग्जांपल लेंगे हम। मान लो ये रहा हमारा कार्बन एटम, कार्बन जुड़ा हुआ है एक Z नाम के एलिमेंट से, ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा, ये रहा कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा Z का इलेक्ट्रॉन, दोनों मिले थे तब जाके बॉन्ड बना। अगर मैं कभी बोलूं बेटा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उनमें क्षमता है कि वो एक बॉन्ड बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे पास एक बॉन्ड है, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड इज अ रिजल्ट ऑफ हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों बातें सेम, ठीक है। अब बात ये समझना कि ये जो हमारा C और Z है, होमोलिटिक कहता है कि आप ना इन दोनों को ऐसे बीच में तोड़ दो, और दिस ब्रेकिंग डाउन इज नोन एज होमोलिटिक फिजन। मतलब बीच में से अगर हम तोड़ देंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन था, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खुद अपने पास रखेगा, साथ ही साथ Z भी अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो यहां पे बना क्या, यहां पे हमको मिला मोस्ट हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। याद रखना, ये हमको मिला यहां पे फ्री रेडिकल, इसका पूरा नाम होता है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। और याद रखना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल्स आर मोस्टली हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि भाई आपको ही पता है इस जीवन में सिंगल आदमी कितना अनस्टेबल होता है, आपको पता ही होगा। उसी तरह ये सिंगल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड रेडिकल, और रेडिकल हमेशा हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये था हमारा बॉन्ड फिजन, जो कि हमारा हमने हेट्रोलिटिक देखा, लास्ट हमने होमोलिटिक देखा। होप सो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करके जाएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।